हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग फिजिक्स को कवर करते हैं। तो यहाँ देखिए आप एंगुलर वेलोसिटी तो आप जानते होंगे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ 1 डिग्री जो होता है एक्चुअली तो 1/111 किलोमीटर सर्कमफेरेंस में, मतलब अर्थ का 1 डिग्री लोगे ना तो लगभग 111 किलोमीटर होता है उसका सर्कमफेरेंस अगर मेजर करते हो तो। ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है, बी बराबर ओमेगा होता है, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बराबर लीनियर वेलोसिटी हो गया ये, ठीक है। तो v बराबर ओमेगा हो गया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की लीनियर है, एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर नहीं है वो, समझे। v लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ देखिए v बराबर u + 80 गैलीलियो फार्मूला, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। 1 न्यूटन में 10⁻15 डायन होता है, ठीक है। और h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली, t बराबर ये रेंज होता है जो प्रोजेक्टाइल आप फेंकते हैं तब उसका दिया हुआ। अब यहाँ देखिए न्यूटन का गैलीलियो मिलाकर दिया था इनर्शिया, लेकिन अगर करेक्टली बोलेगा ना कि इनर्शिया किसका दिया हो तो गैलीलियो का, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है गैलीलियो पे ही है। इनर्शिया इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, जितना मास उतना जल्दी रुकेगा वो चीज़ें, इस तरह से। हाइपरलूप ट्रेन जो होता है वो एलोन मस्क का बना दिया था, ट्यूब की तरह होता है वो एक्चुअली। नौ रुकता है कैसे है? जब उल्टा चप्पू चलाओगे तभी तो रुकेगा ना जी। सेकंड इक्वेशन जो होता है मोमेंटम होता है, p बराबर mv होता है। तो फोर्स से अगर करना है तो ये फोर्स से ये हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन टाइम के साथ हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए न्यूटन नेचर ऑफ द फोर्स जो होता है ना वो एक्शन रिएक्शन होता है बट अपोजिट डायरेक्शंस होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है जब पानी ना गिरे तो उल्टा कर देने पे क्या होता है? इतना स्पीड, मतलब मान लो कि क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ किसी चीज़ को घुमा रहे तो उसको उल्टा भी कर दोगे ना तो बहुत स्पीड से घुमाओगे, उल्टा भी कर दोगे ना तो वो फिर पानी नहीं गिरता, समझे। तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन का जो बात होता है तो पहले बार में और दूसरे बार में दोनों में सेम होता है तो दोनों बराबर कर दिया, mv बराबर mv। तो a बराबर mv² होता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होता है, समझे। तो ये हो गया। और ठीक है, पृथ्वी का घूमना जो होता है एक्चुअली फोर्स ग्रेविटी की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए क्रिटिकल जो वेलोसिटी होता है √rg होता है। और यहाँ देखिए आप फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन से क्या होता है? वर्क अगर करे हुए तो नेगेटिव होता है, और मोशंस जैसे फ्रिक्शंस जैसे मोशंस है तो मोशन स्लिपिंग भी होता है, काइनेटिक मोशन एक्चुअली ना, स्लिपिंग भी, रोलिंग भी। और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तब स्लिपिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा, तब रोलिंग फ्रिक्शन तो ईजी होता है ना। रोलिंग फ्रिक्शन रोल करोगे ना तो इस चीज़ को लेके जाओगे ना तो ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। म्यू बराबर tan थीटा होता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है ये, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे रख के अगर निकालते हो तो म्यू निकल जाएगा। इस तरह से ये सॉर्टेड हुआ। W बराबर Fs cos थीटा होता है, W बराबर mgh होता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, चलता पंखा है तो उसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों, पोटेंशियल और mgh होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? दोनों मिला दीजिए, काइनेटिक पोटेंशियल E बराबर mc² होता है। और काइनेटिक एनर्जी को इसको ट्रांसफर कीजिएगा ना p बराबर mv इस तरह से तो p²/2m के फॉर्म में भी आता है। साउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिक हो, साउंड को इलेक्ट्रिक कर देता है कौन? माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिक है उसको साउंड में कर दे रहा है कौन? ईयरफोन। तो ईयरफोन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक आ रहा था उसको साउंड कर दिया था, आप सुन पा रहे हैं, ईयरफोन हो गया। माइक्रोफोन में क्या होता है? आप बोलते हैं साउंड होता है लेकिन उसको भेजता है तो उधर इलेक्ट्रिक करके भेजता है, फिर वो इलेक्ट्रिक को साउंड करता है तो आप सुन पाते हैं ईयरफोन के थ्रू, समझे। तो इधर से आप माइक्रोफोन से किसी को बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? बता दिए ना, बार बार बोलेंगे लंबा होगा वीडियो। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक कर देगा। और डायनामो क्या करता है? एक्चुअली डीसी करंट बनाता है। और इस तरह से कैमरा वगैरह में आप देखिएगा तो लाइट एनर्जी को ही एक्चुअली इलेक्ट्रिक कर देता है वो। पावर और वर्क बाई टाइम होता है 1 HP बराबर 746 वाट होता है। और W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर mgh होता है, ठीक है। इस तरह से सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ देखिए टॉर्क जो होता है F × d हो जाएगा। ये भी आपका हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं A बराबर gm1 m2/r² होता है। जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और सेम वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसमें? तो ये 0 हो जाता है ना, वेट उसमें नो चेंज होगा। और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन 0 मतलब वेट नहीं चेंज। यहाँ देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखिएगा लिफ्ट का बात कर रहे हैं, समझे। अब यहाँ पे लिफ्ट में दीवार के छत पे से आदमी टकरा जाएगा कब? जब एक एक्सेलरेशन अगर g से ज़्यादा हो जाएगा, समझे। तो बाकी और भी कंडीशन है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। वेट का भी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा लिफ्ट, तो इस तरह से। अब यहाँ देखिए यहाँ पे है कि पृथ्वी इंपॉर्टेंट था वो याद रखना आपको। पृथ्वी पर जो वेट है वो W बराबर mg है, तो लिफ्ट में वेट जो होगा या तो वो घटेगा या प्लस होगा, प्लस या माइनस, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है इन दैट वे। अर्थ का रोटेशन जो होता है वो इक्वेटर लाइन पे देखिए यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है जी। तो यहाँ पे देखिए धीमा अगर मतलब तो जी बढ़ेगा, धीमा अगर रहेगा ना रोटेशन धीमे दे तो जी ज़्यादा तेज वैल्यू होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना अर्थ का रोटेशन, वो जी के वैल्यू पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 17 गुना तेज कर देगा ना आप अर्थ घूमने लगे ना अभी जितना से घूम रहा है तो वो क्या है
जी बराबर 0 हो जाएगा, 17 गुना तेज अगर अभी का स्पीड से, तो वो जी फिर 0 हो जाता है, समझे। तो इस तरह से होता है अर्थ का रोटेशन जो होता है, पोल पर जी कोई असर नहीं होता एक्चुअली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन जो होता है, अगर पृथ्वी जो होता है रोटेशन करना बंद कर दे तो क्या होगा, पोल एंड इक्वेटर पे लाइन पे जो जी है वो जस्ट मिनट या तो पोल एंड लाइन पे जो जी है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं अगर आपको निकालना है तो इस तरह से कैलकुलेट करके। तो 4% से नीचे लगता है ये नियम, जो ये नियम है ना, R बराबर n% तो जी बराबर 2n% चेंज होगा, तो ये 4% से ऊपर पर नहीं लगता ये R फॉर वाट बताइए। और ये देखिए जी बराबर GMR² होता है, अर्थ का ये एक्चुअली मास है, ये अर्थ का रेडियस है, और इस हिसाब से जी जो यहीं भी निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊंचाई पे जी क्या होता है, घटता है, गहराई पे भी जी घटेगा, सी लेवल पे जी मैक्सिमम होता है। हाइट पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, जी घट जाएगा। डेप्थ पे जाओगे यहाँ से सी लेवल पे ही रेफरेंस लिया जाता है। जी बराबर GMR प्लस h² निकालते हैं, कहाँ जा रहे हो कितना जा रहे हो। R बराबर रेडियस 6400 किलोमीटर लेते हैं। जी डैश बराबर जी ये ग्रेविटी है, और जब नया वाला जी डैश निकालना है कहीं पे भी तो वो हाइट के हिसाब से डाल के निकाल सकते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। जी डैश बराबर जी और 1 - h/r, ठीक है। और ये इसके वेलोसिटी जो होता है √2gr होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और क्रायोनिक इंजन जो होता है एक्चुअली नेगेटिव पे काम, मतलब -250 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। और कार्बन जो फाइबर होता है या टाइटेनियम जो होता है उस टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता है एक्चुअली, तो इसलिए आप देखते होंगे सैटेलाइट वगैरह में इस्तेमाल होता है। लेकिन वही देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है इसके वेलोसिटी होता है अर्थ का, लेकिन वही जो होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड मून का इसके वेलोसिटी होता है। और वाइटर वेलोसिटी जो होता है वो देखिए, और वाइटर में क्या होता है √2gr हो जाता है, ठीक है। और एस्केप के लिए निकालना है तो √2 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा, या फिर √2 टाइम से बढ़ जाता है इसके वेलोसिटी किसका, ये और वाइटर वेलोसिटी से वही 41% वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। PSLV देखिएगा ना तो वो एक्चुअली हाई स्पीड के लिए होता है, और निगरानी उगरानी के लिए होता है, मौसम के लिए भी होता है, और बहुत जल्दी ये रोटेट कर जाता है अर्थ के लिए, अर्थ के चारों ओर। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 24 घंटा लेता है टाइम, ठीक है ना। ये देखिए 84 मिनट का आसपास करता है, और ये ज़्यादा हाइट के लिए होता है GSLV वाला जो होता है। और निकल वगैरह देखिए, निकल और आयरन जो होता है अर्थ भी एक तरह का चुंबक ही है, तो निकल आयरन की वजह से ये सैटेलाइट में सोलर सेल लगा होता है, तो सूरज से वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और केपलर का लॉ जो होता है एक्चुअली इलिप्टिकल पे चक्कर लगाता है कोई भी प्लैनेट, इस तरह का दिया हुआ है वो उसका, और सेम टाइम पे क्या होता है, सेम एरिया लेता है वो, ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम पे गया और यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम, दोनों का एरिया देखिएगा ना तो सेम लेगा, समझे। तो T² जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है AQ का, ये सेमी मेजर एक्सिस है एक्चुअली, ठीक है। ये पूरा का पूरा 2a हो गया, तो सेमी मेजर मतलब आधा ले लीजिए, तो इस तरह से होता है। फिर ये सिंपल पेंडुलम हो गया आपका, पेंडुलम देख लीजिए। और सिंपल पेंडुलम में होता है एक ऑसिलेशन जो होता है वो 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो देखिए एक ऑसिलेशन हो गया तो डेड वे होता है। मान लो कि आप किसी चीज़ को उठाते हो तो उठा के देख लो यहाँ से, वो अभी बताया ना, एक यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं आने में एक ऑसिलेशन में 4 एम्पलीट्यूड। और बाकी यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पॉइंट और होगा, लोहा वगैरह जो होता है गर्मी में फैल जाता है ना, बड़ा हो जाता है एक्चुअली, टेम्परेचर से फैलेगा ना। और फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 सेकंड में क्या होता है ऑसिलेशन का नंबर, मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं है, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन सुबह है, ठीक है, उसी का बोलते हैं। मैंने ऑसिलेशन मतलब समझ रहे ना, यहाँ से गया फिर यहाँ पे आया तो वो 4 बार गया आया, तो वो होता है ना एम्पलीट्यूड मतलब लिया जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये T बराबर 2π√L/g होता है, तो एक्चुअली इस तरह से होता है। गर्मी वगैरह में देखिएगा ना तो घड़ी वगैरह का लेंथ क्या हो जाता है गर्मी में, अभी बोले कि टेम्परेचर से बढ़ता है तो भी चीज़ तो जनरली बढ़ता है, तो गर्मी में घड़ी का लेंथ बड़ा हो जाता है, तो सो टाइम क्या हो जाएगा, T बराबर 2π√L/g है ना, L बढ़ा तो क्या हो जाएगा, T बढ़ जाएगा, तो T इसलिए इंक्रीज कर जाता है। और वही ठंडा में जो होता है लेंथ घटता है तो T घट जाता है, सो कम टाइम लगता है ना, सो तेज मतलब कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो टाइम मतलब कम लगेगा क्योंकि वो तेज चलने लग गया इसलिए ना। अब यहाँ पे देखिए लेंथ जो है तो इस तरह से होता है। झूला वगैरह में भी देखेंगे तो लेंथ घटेगा तो टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है, तो फटाक ऑसिलेशन करेगा, समझे। तो इस तरह से टाइम कोई घट रहा मतलब क्या हो रहा है, और जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है ना, वो अपना एम्पलीट्यूड और जल्दी जल्दी कर रहा है, तभी तो टाइम कम लग रहा है ना। दूसरे आदमी जो था आकर बैठा गया झूला पे भी, तो क्या उसका कोई दिक्कत होगा, मतलब क्या कोई नहीं होगा, T बराबर मास से कोई डिपेंड थोड़ी है, T बराबर 2π√L/g से है, L और G तो सेम रहेगा ना। अब LG सेम रहेगा तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो पृथ्वी के सेंटर पर G0 होता है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट पे वैक्यूम में सब में G0 होता है। T जो अगर इन्फिनिटी कर देगा तो हमेशा घूमता रह जाएगा, कोई भी चीज़ रुकेगा नहीं, समझे। अब यहाँ पे देखिए सुरंग वगैरह में जा रहे हैं तो G क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, G घट जाता है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, G अगर घटेगा तो T बढ़ जाएगा ना, T बराबर 2π√L/g, G घटा तो T बढ़ा तो क्या हो जाएगा, घड़ी वहाँ पे अगर आप माइंड में गए हुए अंदर तो वहाँ पे घड़ी स्लो चलेगा, ठीक है। T बढ़ गया ना जी, और ये क्या है T बताइए, टाइम पीरियड है, तो वो उस हिसाब से फिर वो क्या हो जाएगा, घड़ी वहाँ पे धीरे हो जाता है।
यहाँ पे देखिए पेंडुलम की स्पीड जो होता है वो पोल पे जो जी ज़्यादा है, सो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डी अगर घट रहा है तो वो फिर क्या हो रहा है, पेंडुलम और फास्ट एम्पलीट्यूड अपना कंपेयर कर रहा है। सेकंड पेंडुलम जो होता है टाइम पीरियड जो होता है 2 सेकंड होता है। और स्प्रिंग का जो होगा देखिएगा तो टी बराबर 2π/m/k होता है। ये मास होता है, के कॉन्स्टेंट होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। और अंतरिक्ष के छोर पे अगर देखेंगे ना, अंतिम छोर पे मान लीजिए ये पेंडुलम लिए तो इसके यहाँ पे अंतिम छोर पे यहाँ पे जब गया ये एक एंड पे, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, समझे। तो वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक यहाँ पे m² उसी हिसाब से निकल जाएगा, बाकी सब क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है। और आप देखिएगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब रहता है, मैंने स्ट्रेट जब है, ठीक है, तो मिडिल पॉइंट पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, यहीं पे अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो जैसे ही 0 है तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, समझे। वेट वगैरह देखिए पोल पर मैक्सिमम होता है वेट। और सॉलिड पे देखिए प्रेशर और फोर्स एरिया लगा देते हैं। और यहाँ देखिए आप सीमेंट का जो प्लेट होता है रेल वगैरह का, या फिर एरिया को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम नहीं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट लगाया जाता है वहाँ पे, समझे। ज़्यादा लोड होने से वो हो जाता है। पी बराबर जो होता है वो देखिए एच बराबर हाइट है और डी बराबर डेंसिटी और जी बराबर ग्रेविटी। तो पी बराबर जो प्रेशर लगेगा वो एच डी जी के हिसाब से लगता है। और बैलून जो होता है ऊंचाई पर जाएगा तो जाने से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नहीं तो यहाँ का प्रेशर जो बैलून के अंदर वो ऐसे फैलने की कोशिश करेगा तो बड़ा हो जाता है, समझे। तो यही हो जाता है। तो वजह एयर ऊपर का प्रेशर कम, तो इसके अंदर का क्या हो जाता है ज़्यादा, तो एयर फैलने लगता है, जिसकी वजह से फटने के भी चांस है ना, क्योंकि अब प्रेशर आप लगा ही नहीं रहे हो तो ये फैलता जाएगा अपने हिसाब से, तो ऊंचाई पर फट जाता है जाने पे, समझे। तो बैलून क्योंकि फैलना चाहेगा, बाहर से कोई प्रेशर नहीं है इसलिए। और कोई भी पानी का बुलबुला दिखेगा ना तो अंदर का प्रेशर उसका हाई होता है, समझे। अंदर का जो पानी का बुलबुला है तो उसके अंदर तो प्रेशर है ना, सो ऊपर आने पे क्या तो वो बड़ा होने लगता है, समझे। क्योंकि ऊपर आ रहा है तो प्रेशर उस पर कम लग रहा है, बड़ा बुलबुला है तो हाई प्रेशर ज़्यादा, सो इसलिए। अब यहाँ देखिए बाहर आ जाता है तो ऊपर जाता है तो आकार बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे ऊपर आएगा ना तो बड़ा होगा ना जी। उसके बाद देखिए गुब्बारा और बुलबुला अंदर का दाब, तो इसको आप अगर चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी वो वहीं से सारा वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको आप समझ जाइएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ देखिए जब इंसान मर जाता है ना तो क्या हो जाता है, उसका बीपी खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड वगैरह जो होता है हार्ट के थ्रू अब वो हो नहीं रहा होता, तो बीपी खत्म। तो उससे क्या हो गया, तो जो न्यूट्रलाइज कर रहा था बाहर का जो बीपी है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो खत्म, तो इसलिए भारी हो जाता है इंसान। न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता ना एटमॉस्फेयर से, तो भारी हो जाता है। डैम का नीचे का दीवार जो होता है एक्चुअली मोटा बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हाई होगा ना नीचे में बॉटम में, तो पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/h का। यहाँ देखिए हील पे अगर आप जाते हैं, बिकॉज बाहर से क्या हो जाता है एटमॉस्फेयर से घट जाता है। और हील पे जहाज़ में क्या हो जाता है, हवाई जहाज़ में जैसे, और कलम का इंक बाहर आ जाता है, और हील पे या जहाज़ पे वहाँ पे क्या हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है। ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम जाता है। देखिए वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना भी गर्म कर लो तुम रहेगा उतना ही, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, समझे। तो हाइट पे अगर प्रेशर आपका कम है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो इसलिए यही हेल्प करता है कि वो जल्दी, जैसे आप देखते होंगे सुनते होंगे कि ज़्यादा प्रेशर जब बढ़ाने पे क्या होता है, जल्दी कुक हो जाता है। तो यही वजह होता है। और ऊपर जाते हैं तो देर में कुक होता है, क्योंकि प्रेशर ऊपर कम कर रहा है ना। तो इस तरह से ये सॉर्टेड हुआ। अब यहाँ देखिए कि बीपी बहुत हाई है, तो बाहर देखो मान लीजिए कि कोई भी पैथिक जीव जो अंदर बहुत रह रहा है, गहराई के अंदर, पानी के अंदर, तो वहाँ पे उसका क्या है, उसका बीपी बहुत हाई है, तो बाहर निकालने पे शरीर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे प्रेशर उसको उतना ही झेलने का आदत हो गया है। अब प्रेशर पे उसको मिनिमाइज नहीं कर पाएगा ना, वो कैसे मिनिमाइज कर पाएगा, तो वो एक हद तक होता है मिनिमाइज, तो वो फट जाता है। जहाज रुकता है तो वो सब बर्नौली के नियम के हिसाब से काम करता है। पास्कल का नियम बंद पाइप पे लगता है, समझे, क्लोज वाला पे लगता है। जैसे इंजेक्शन हाइड्रोलिक हो गया, इंजेक्शन जिससे भी सब उसी पे काम करता है पास्कल के नियम पे। और विस्कोसिटी जो होता है वो लिक्विड में लगता है या गैस में भी लगता है, और सॉलिड में नहीं होता है एक्चुअली। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बढ़ाने से क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तरह से वो फ्रिक्शन है, वो रोकता है चीज़ों को। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो विस्कोसिटी घट जाता है एक्चुअली, समझे। तो दूर हो जाता है ना चीज़ें। यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी जो होता है जैसे शहद का ज़्यादा होता है। और सरफेस टेंशन जो होता है एक्चुअली कुछ नहीं है, लिक्विड खिंचाव जो होता है टेंडेंसी होता है, सो क्षेत्रफल को कमता जाता है एक्चुअली। ये इस तरह का कंसेप्ट पर ये काम करता है। टी बराबर F/L होता है सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ होता है। ये कोहेसिव फोर्स जो होता है एक्चुअली जोड़कर रखता है, सेम एटम के बीच का होता है ये। एडहेसिव फोर्स जो होता है अलग अलग एटम, भिन्न जो एटम होता है उसके बीच का होता है। और इसमें जैसे पानी है, कपड़ा से चिपक गया तो दोनों अलग अलग एटम है लेकिन चिपका, तो ये एडहेसिव फोर्स लगा। यहाँ पे दूध पानी के साथ मिल जाता है। कांच पे अगर मान लो कि आप लिखते हैं ना H, तो वो कैसे वहाँ पे रह चुका एटम उसमें जुड़ा ना जी, तो अलग अलग का था जुड़ा, तो एडहेसिव ये हुआ। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपका सॉर्ट आउट हो गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट देख सकते हैं, ये जल जो होता है ना ये चढ़ गया है कांच को भीगने के लिए ऊपर, समझे। तो ये इस तरह का कुछ एंगल बनाता है, कॉनकेव शेप में बनाता है, समझे। और वही अगर पारा रहेगा ना तो कॉन्वेक्स बना लेता है, तो ये याद रखना आपको। बाकी यहाँ पे देखिए हाइट घट जाती है इसमें, पारा वाला में देखिए हाइट घट गया ना, कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे आप डालिएगा ना
तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बना देता है। थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो हाइट बढ़ा देता है, भिंगा देगा, ठीक है। और इतना के अंदर रहेगा ना तो गंदा पानी का इस तरह से रहता है। और कैपिलरी वगैरह क्या होता है, चढ़ने का काम करता है, ठीक है ना, किसी लिक्विड का जैसे ऊपर चढ़ने के काम करता है। उसका कुछ फार्मूला ही है, मतलब इस्तेमाल तो नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्याही वगैरह का फैलना हो गया, या बत्ती, जैसे कोई भी आप पहले लेंटेन वगैरह चलता था तो उसमें जो ऐसे वायर डालते थे तो ऊपर जो आता था वायर, तो बत्ती में वायर का ऊपर चढ़ना, ये सब कपड़ा द्वारा जल शोषण करना, ये सब कैपिलरी के थ्रू। ईट में पानी आप डालें तो अंदर चला जाता है, सब कैपिलरी पे काम करता है। ये मिट्टी उट्टी देखिएगा ना किसान में, जब खेत होता है ना बारिश बरसात में, तो वो जोत देता है। तो क्यों जोत देता है, क्योंकि वो अंदर चला जाए। कैपिलरी ऐसे जोतेगा ना तो ऊपर नीचे होगा तो वो फिर अंदर कैपिलरी के थ्रू चल, ताकि धूप में वो जल्दी सूख नहीं पाए, समझे, इसलिए ताकि उसका इस्तेमाल हो जाए। नीचे से बत्ती में मोड़ दो तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे कैपिलरी रुक गया ना, ऊपर तो नहीं आ पाएगा। इसलिए जब तेल ही ऊपर नहीं आ पाएगा तो आप जलाइएगा तो जलेगा नहीं, जलेगा, भभकेगा वो, समझे। तो वही बताया जा रहा है। कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी की वजह से क्या होता है, ठंडा जो होता है घड़ा में करता पानी, तो इसका भी वो आर पार होता है ना, वो कैपिलरी एक तरह से काम करता है। वो मिट्टी वाला जो घड़ा होता है वो एक तरह से कैपिलरी की तरह काम कर रहा होता है, अंदर बाहर जा रहा होता है। तो किसी चीज़ का मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन होना, ठीक है, वही है। थर्मोमीटर में पारा का जैसा ऊपर चढ़ना, ये सब कैपिलरी क्या है। बरसात बाद में किसान जोत देता है ना अपना खेत, पानी बाहर ना आए इसलिए। और जैलम फाइलम, जैलम में भी अगर देखिए तो रीजन जो होता है पानी का सोखना पेड़ की जड़ से, तो वो एक्चुअली जैलम और ये कैपिलरी दोनों के हिसाब से होता है वो। अब देखिए कुछ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स है यहाँ पे। वस्तु का वेट जो होता है, अगर मान लीजिए कि एम है और हटाया हुआ जल जो है, मान लीजिए कि उसको वेट को हम डाल दिए पानी में, तो जो जल हटाया उसका वेट जो है, वो जल जितना लिए तो देखिएगा अंदर डब्लू वेट है। अगर मास ज़्यादा हो जाता है ना डब्लू से, तो वो अंदर चला जाएगा, डूब जाता है, समझे। मास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये होता है। तो ये डिपेंड करता है कितना पे, साइज पे और वेट पे, कि तैरेगा कि नहीं तैरेगा। कुछ बांध लो तो क्या हो जाता है, जैसे आप एरिया बढ़ा दिए 60 से, भले बांधने से आपका मास वेट बढ़ जा रहा है, लेकिन वो अगर पानी ज़्यादा हटा देगा तो ज़्यादा, मतलब जितना पानी हटा रहा है उसका वेट अगर ज़्यादा हो गया आपके वेट से, पानी का वेट, तो हटाया हुआ पानी का वेट, तो आप नहीं डूबिएगा, समझे। ये वाला कंसेप्ट लगता है, समझ में आया। हाथ पैर मारो तो ज़्यादा पानी क्या होता है, एक तरह से हटाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लोग नहीं डूबते। टायर पहनकर कूद जाने से भी वही होता है, एरिया को बढ़ा देता है। और तैरने के लिए दो चीज़ें होती है एक्चुअली, वेट कम करना होता है और एरिया ज़्यादा रखना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हटाए। तो वही होता है, जितना पानी हटा रहे हो और उसका वेट आपका जो इक्विपमेंट है और आप हैं उसके साथ आपका वेट कम है कि नहीं, कम है तभी आप वो हो पाइएगा। तैरता भी इंसान है तो वही कंसेप्ट लगता है, कितना वेट पानी को हटा पा रहा है। मेटक के अंदर नाभि से ऊपर होता है, तो छाती बाहर निकाल लेने से आदमी वही होता है कि नहीं डूब पाता है। और जल का डेंसिटी देखिएगा ना तो बर्फ़ की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। वाटर का डेंसिटी बर्फ़ का डेंसिटी से ज़्यादा होता है। दूध का डेंसिटी मलाई के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं दूध के ऊपर मलाई आ जाता है ना, मलाई जब जमता है तो नीचे थोड़ी जमता है, ऊपर जमता है ना। आप जल का डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, समझे। तो जल नीचे रहेगा, बर्फ़ डालिएगा ना पानी में तो देखिएगा बर्फ़ ऊपर आ जाता है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि पारा का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है जल के डेंसिटी से, समझे। और जल के डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तेल के डेंसिटी से। तो ये सब बेसिक चीज़ें याद रखना। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की प्योरिटी, इसको मतलब इससे निकालते हैं, मेजर करते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं डूबता है तो खोपड़ी चला जाता है नीचे में, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए डेंसिटी हो जाता है बराबर, तैरने लगेगा। दोनों का अगर चीज़ डेंसिटी बराबर है तो तैरने लगता है। खोपड़ी काट के जैसे मरा हुआ आदमी को आप देखिएगा ना, तो एक टाइम के बाद उसका डेंसिटी बराबर हो जाता है, समझे। तो वो दोनों तैरने लग जाता है, पहले नीचे डुबल रहेगा फिर वो तैरने लगेगा। और वही होता है ना कि जब मर जाता है आदमी तो प्रेशर मार के पानी अंदर जो घुसा है जिधर तिधर चला जाता है वो उस अपना प्रेशर से। खोपड़ी काट के पानी में फेंको तो नहीं डूबता है, एक्चुअली तैरने लगेगा। डेंसिटी कोई भी चीज़ को तैरने के लिए बस वही होता है, क्या होना चाहिए, वो किसी चीज़ का ऊपर आ जाना। तो वो कब होगा, जब उसका डेंसिटी उस जो चीज़ है उससे कम होगा। फेफड़ा, पेट, लीवर, आंत, ये सब में पानी क्या हो जाता है इस तरह से। अगर मान लिया पानी में डूब गए और मर गए आप, तो वो तो पानी घुसेगा ना अपने अंदर, अपने हिसाब से जितना प्रेशर लगा के जहाँ तक जाना चाहेगा वहाँ तक जाएगा ही। टेम्परेचर तो इस हिसाब से सब में चला जाता है, फेफड़ा, पेट, लीवर, आंत तक। और टेम्परेचर डाउन जो होता है कम जगह लेगा, चले। जैसे ज़्यादा डेंसिटी कम जगह लेगा। टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा डेंसिटी कम जगह लेगा, मतलब नहीं समझे। देखिए क्लियर होगा आगे। यहाँ पे देखिए जैसे फ्रिज में हम पानी से बर्फ़ बनेगा, फ्रिज में पानी से क्या हो जाएगा, बर्फ़ बनेगा। तो बर्फ़ बनेगा तो ऊपर उठेगा ना जी। तो कभी भी बोतल जो रखना चाहिए ना फ्रिज में, ज़्यादा पूरा भर के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा खाली रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी मर गया तो उसमें पानी प्रेशर मार कर हर तरह तो ठीक है, और कम जो डेंसिटी है तो फैलेगा, कम डेंसिटी है तो फैलेगा, समझे। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना था जल, अब जब बर्फ़ बना तो उसका कम डेंसिटी है, तो कम डेंसिटी वाला हमेशा फैलेगा, समझे। तो वो जितना भी था उससे अब थोड़ा फैलेगा, इसलिए खाली रखना चाहिए। सो बर्फ़ फाड़ देता है, इसलिए बोतल क्यों फाड़ रहा है, क्योंकि कम डेंसिटी है, अब वो फैलना चाहेगा। तो जल का डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर डाउन, ज़्यादा डेंसिटी कम जगह लेगा। मतलब टेम्परेचर डाउन है सो ज़्यादा डेंसिटी और कम जगह लेगा।
अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा देखिएगा, टेम्परेचर अगर हम डाउन करते हैं तो कम जगह तो हाँ कम जगह कब लेता है, जब डेंसिटी हाई करिएगा। डेंसिटी अगर लो कीजिएगा तो कम जगह थोड़ी लेगा। जैसे कोई चीज़ घनत्व है तो वो पूरा में एकदम समाया हुआ है, तभी ना वो कम, तभी ना बोलता है कि हाँ बहुत हाई डेंसिटी वाला, तभी ना वो कम जगह ले पा रहा है, समझे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया, डी बराबर डेंसिटी और मास में वैल्यूम होता है। जैसे मान लीजिए 10 से 4 डिग्री पे आ रहे हैं तो डेंसिटी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब 4 से 0 पे जा रहे हैं तो डेंसिटी आपका कमेगा, 4 पे मैक्सिमम होता है डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए जल का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, अर्थ का डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। रेड सैंड जो होता है घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इलास्टिसिटी इसका अच्छा होता है, वाइट सैंड से घर नहीं बनाते हैं। स्टील जो होता है उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है तो फिर इसलिए जो होता है धंसता उस्ता नहीं है, फिर अपने जगह पे आ जाता है एक्चुअली। तो ट्रेन पटरी वगैरह ये सब में यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ओवर ब्रिज वगैरह में। स्ट्रेन जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन बराबर चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, समझे, कितना चेंज आ रहा है कितना इनिशियल वैल्यू। स्ट्रेस में कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ हुक्स का नियम बोलता है स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, तो यही ई आता है, यही इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। या स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, प्रेशर सबका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग निकालिए तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। और रिजिडिटी वगैरह आप देख सकते हैं ये हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी ये हो जाता है, बल्क का ये हो जाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्स हो जाता है। ई बराबर 1 अगर है तो गिरने पर उतना ऊंचाई तक वापस आ जाता है, लेकिन ई अगर 0 है तो गिरने पर वहीं पे वहीं रह जाएगा, लेस देन तो उतना ऊंचाई तक नहीं आ पाता है। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो होता है ई बराबर V2/V1 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इसको रिप्रेस कर सकते हैं, तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी से कर सकते हैं। हीट वगैरह क्या होता है 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। लीनियर एक्सपेंशन जो होता है जो कुछ इस तरह से होता है, चेंज इन लेंथ अपन चेंज इन टाइम और इनटू लेंथ टोटल, तो इस तरह से ये चीज़ होता है। रिंग जैसे मान लो रिंग पहन रहे नहीं हो रहा आपको तो गर्म कीजिएगा तो फैलता है, तो गर्म करके भी आप पहन सकते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा का जो होता है ना ये कुछ 1:3 रेशियो में होता है। उसके बाद ये देखिए कंडक्शन जो होता है सबसे धीमा विधि होता है, मेटल में होता है। कन्वेक्शंस होता है एक्चुअली VEC स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, CONVE कॉन्वेक्शंस CTION। लिक्विड और गैस में एक्चुअली होता है पानी के नीचे का मॉलिक्यूल, जैसे अब गर्म कीजिए पानी को यहाँ पे तो इसका नीचे जो गर्म हुआ ना वो ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे ठंडा वाला नीचे चला जाएगा, समझे। तो यहाँ देखिए इस तरह से होता है, ऊपर भाग जाता है। और रेडिएशन जो होता है सबसे तेज़ विधि से होता है, समझे। और यहाँ पे इवेपोरेशन जैसे तल से उठने लगता है ना तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, हीट जब करिएगा तो वही हॉरिजॉन्टल फ्लो करने लगेगा तो उसको एडहेशन बोलते हैं। वायुमंडल में जो होता है कन्वेक्शंस के थ्रू होता है, वहाँ पे थ्रू गर्म जो हो रहा होता है। और बादल वगैरह जो होता है अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उष्मा को रोक ही नहीं पाएगा ना, बादल उष्मा को रोक के रखता है। अब यहाँ पे देखिए ये चलिए ठीक है, यहाँ पे आप ये पॉइंट देखिए जल्दी ठंडा मेटल वगैरह होता है, वो क्रिचॉफ्स का लॉ यही होता है। यहाँ देखिए क्रिचॉफ्स का लॉ है। और फिर यहाँ पे जो है ना मेटल वगैरह जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाएगा। लकड़ी जो होता है देर से गर्म भी होगा जल्दी से ठंडा भी होगा। लोहा भी जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। और पहला थर्मोडायनेमिक्स जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। और हीट जो है गर्म से ठंडा की तरफ जाता है। नेचर का हमेशा वही है, बैलेंस करना। जीरो लॉ देखिएगा ना तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। अब थर्मोमीटर जो होता है गैलीलियो वगैरह का जो होता है थर्मोमीटर मोटा वाला था और फ़ारेनहाइट फिर निकाला, तो इस तरह से ही हुआ। बाकी यहाँ देखिए इसमें और कुछ है तो नहीं ना, आई थिंक सो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक है। शॉर्ट डाउन हो गया ये। आप देखिए आपको हम एक चीज़ और बताने की कोशिश करते हैं। ये सब ठीक है, ये सब एक बार देखना चाहते हैं तो ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है 1 लाइन में मारने के लिए। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, ये पूरा कॉपी आपका कंप्लीट हुआ ना। इसमें कुछ है क्या, देखिए ये आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। ये सैरन में मंदिर होता है, प्लंडर मतलब लूट, ये सब होता है। निकोटीन बेहतर बनाता है, तेज़ तो अच्छा लगता है, सिगरेट वाला सुबह सब ये ऐसा ही है। हम देखना चाहते हैं तो अगर एक बार बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका मिलेस्मा वगैरह तो छाया हुआ है होता है ना, यूवी रेज वगैरह, सन एक्सपोज और ड्रग वगैरह, चलिए ठीक है। जॉइंट कैनबिस होता है, ग्राउंड मेजरमेंट। तो इस तरह से ये वाला भी कॉपी आपका ख़त्म होता है। बाकी इस पहला वाला कॉपी में जो आपको बताए थे, आई थिंक सो पहले का ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कवर किए थे ना, हाँ इसको कवर कर लिए थे। पीछे का पार्ट कुछ कवर किए थे कि नहीं, जैसे पीछे में क्या है देख सकते हैं आप, कुछ है हुआ तो आप पढ़ सकते हैं। लिफ्ट रिज फ्लैटन डायग्राम, ये तो चलिए वो था। और दिस डैट आई थिंक सो इधर नहीं है कुछ, ठीक है। कुछ है अगर देखना है आपको पॉज करके एक बार तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये दोनों कॉपी खत्म हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर और जो फिजिक्स बचा हुआ रिमेनिंग उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं।
होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसमें तो कुछ नहीं है, ये पहला पेज में भी कुछ नहीं है, लास्ट पेज को कवर कर लेते हैं और फिर जो बचेगा वो पूरा कवर कर लें। ये देखिए ये सही है, वन लाइनर मारा हुआ, यहाँ देख सकते हैं ये सब भी वन लाइनर मारा हुआ है। आपको अगर पॉज करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से करके दिखाता हूँ आप। शॉर्ट ऑन हो गया, शॉर्ट ऑन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।